प्रीति है। हमें अपनी जॉब चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें कोरोना में ड्यूटी में रखा गया था और अभी हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसमें कि हॉस्पिटल में वर्कर्स की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि नई भर्ती ले रहे हैं, उससे पैसे भर्ती लेने वालों से और हमसे भी पैसे लिए गए थे। और जिसमें हमारी जॉब पक्की नहीं है, जितनी हमारी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं हमसे। 1-1 लाख रुपए की मांग होती है जॉब के लिए। कंपनी के थ्रू लगवाया गया था यहाँ पे? हाँ जी। उससे आपने बात किया कुछ? कंपनी से बात हुई थी, हमारी कंपनी वालों ने हमें कॉल किया है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया था जब 3 महीने के लिए हमें कोरोना में रखा गया था, तो 3 महीने में ही खत्म कर देना चाहिए था। 11 महीने तक क्यों बढ़ाया आगे? अब बोल रहे हैं कि तुम्हारी जॉब खत्म हो गई, अब तुम जा सकते हो, अब हमारी जरूरत नहीं है, तो हमें वहाँ से भगा रहे हैं। जब कोरोना में ड्यूटी कर रहे थे, जिस टाइम पे एक दूसरे से लोग बोलते नहीं थे, तो सुबह 5 बजे रोडों पे लोग नहीं दिखते थे, उस टाइम पे हम ड्यूटी करने निकले। अब ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए जॉब नहीं है वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को हमने अपना घर कैसे चलाया? अब हम बेरोजगारी में कहाँ जाएंगे ये बताइए? आप कहाँ से हो रही है सरकार? जब तो बहुत फूल बरसा रही थी, अब पत्थर बरसाएंगे। अभी डायरेक्टर रामचंद्र है, क्या उनसे बारे में आप लोग बात की कुछ? वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अपने कंपनी वालों से बात करो, कॉन्ट्रैक्टर से बात करो। वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो सामने भी नहीं आ रहे हैं। ऑफर लेटर आप लोगों को मिला था उस समय, उस पर क्या लिखा हुआ था? हमें कोई ऑफर लेटर नहीं दिया गया सर, वहाँ से कोई ऑफर लेटर नहीं दिया गया। बस हमें ज्वाइनिंग करवा दी थी कोविड में। जब वो एक्सपीरियंस बंदे नहीं हैं जो अब भर्ती होंगे, हम एक्सपीरियंस है, हमें 11 महीने हो गए वहाँ पे, तो जब उन्हें रखेंगे तो हमें क्यों नहीं रखा जा रहा सर? ये समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें और पैसे खाने और घूस खानी है आगे से। उन्हें और पैसे कमाने का बहाना चाहिए। एक जने से 1-1 लाख रुपए लेंगे, अब हम तो ऐसे ही चले जाएंगे फिर। हमें अपनी जॉब चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमें हमारी जॉब चाहिए। सरकार ने कुछ बात की? नहीं सर, लेटर आपने पहुँचाया? वो हमारे लॉयर बात करेंगे आपसे, हमें इस बारे में नहीं पता सर। शर्मा और हम लेडी हार्डिंग से ओटी टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, एमटीएस, सुलभ, बहुत से स्टाफ के हैं। आज हमको सडनली टर्मिनेट किया जा रहा है ये बोलकर कि मिनिस्ट्री के पास आप लोगों को देने के लिए फंड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए किसी बड़े फंड की ज़रूरत है। और हमको सडनली ये नहीं कि पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है, हम कॉन्टैक्ट पे हैं, थर्ड पार्टी हमको लेती है, हायर करती है, उसके बाद हमको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। आप लोगों को जब पहली बार लिया गया था तो 3 महीने बोल के लिया गया था? नहीं, हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला कि 3 महीने 4 महीने। हमको कोविड हाई पीक पर था अपनी, तब हमको लिया गया और आज हमको निकाल दिया जा रहा है ये बोलकर कि कोविड अभी कंट्रोल में है। तो आप लोग कितने दिन वहाँ पे काम किए? कितने महीने आप लोग वहाँ पे? हम लोगों को 11 मंथ्स हो गए हैं। 11 मंथ्स हो गए? हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद भी ज्वाइन हुए। कोई 3 महीने पहला है, कोई 4 महीने पहला है, लेते रहते हैं वो लोग। तो आपको थर्ड पार्टी से लगाया गया था, उसमें ऑफर लेटर में क्या लिखा हुआ था कि आप लोग कितने दिन रखा जाएगा? हम लोगों के पास ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है, टाइम ड्यूरेशन कि इसमें आपको 3 महीने 4 महीने। हम लोगों को कोविड में लिया गया था। तो ऑफर लेटर तो मिला होगा आपको? नहीं, ऑफर लेटर में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, सभी को अलग अलग बताया गया कि कोई कितने मंथ के लिए, कोई कितने मंथ के लिए। तो क्या वजह आपकी बात सुन रहे हैं वहाँ के चेयरमैन? आप लोगों को बात, हमारी बात वहाँ पे कोई नहीं सुनता है। हमसे ये बोल दिया जाता है कि आप लोगों को देने के लिए फंड नहीं देती मिनिस्ट्री फंड देती है इन लोगों को, पर लेकिन ये लोग आगे नहीं देते। हम लोगों की सैलरी 2 to 3 मंथ हो जाते हैं, नहीं आती है। हम ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर तक खत्म करो और हमको हॉस्पिटल में परमानेंट मिनिस्ट्री के अंडर में लो। ठीक है। मैं भी मेरा नाम रोहित है, मैं भी ओटी टेक्नीशियन हूँ, लेडी हार्डिंग में पोस्टेड हूँ। हम लोग की ज्वाइनिंग उस टाइम में हुआ था जब कोविड की सेकेंड वेव बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे थी। उस टाइम इतने सारे पेशेंट की डेथ हो रहे थे। उस टाइम जब मेरी स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे मेरी ड्यूटी थी, उस टाइम मेरे को देख करके बिल्कुल ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए। उसके बावजूद भी हम लोग ने ड्यूटी किया। हम तो ऐसे ओटी टेक्नीशियन हैं, हम लोग का मेजर काम था वेंटिलेटर को वर्क करना। हम लोग ने जितने सारे छोटे मोटे टेस्ट भी करते थे कोविड का, लाइक रैट का किट, ये भी टेस्ट भी करते थे कोविड का, जितने सारे टेस्ट होते थे सारे हम लोग भी फंक्शन करते थे। और दूसरी बात, सबसे मेजर क्रिटिकल वाली बात ये थी कि हम लोग ने कोविड वाले पेशेंट जिसको 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत होता था, उसका वेंटिलेटर के सामने सबसे आगे डॉक्टर के पास मैं होता था, और आज हम लोग को टर्मिनेट किया जा रहा है। बस एक आरोप भी लगाया जाता है कि जो परमानेंट है उस समय वो काम नहीं करते थे आप लोग? बिल्कुल नहीं, वो लोग कोविड पॉजिटिव हो करके 7 दिन होम आइसोलेशन, 15 दिन होम आइसोलेशन होता था। लेकिन हम लोग ने सेकेंड वेव का बात कर रहा हूँ, जब सेकेंड वेव में सारे जितने सारे स्टाफ थे सारे पॉजिटिव हो गए थे। मोस्टली स्टाफ जिसका ज़्यादा सिम्टम था वो कोविड का टेस्ट करा करके होम आइसोलेशन ले रहा था। जिसको माइनर सिम्टम था वो 2 मास्क, 3 मास्क, 4 मास्क जितने होता था वो पीपी किट पहन करके लेकिन पेशेंट को सर्विस देता था। हम लोग ने कभी नहीं पेशेंट के सामने मना किया कि हम कोविड
कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, हम इसके सामने नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग अल्टीमेटली एचओडी और डायरेक्टर सीधा बोलता है कि बेटा तुम लोग को पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मिनिस्ट्री के पास पैसे नहीं आ रहे, हम लोग पैसे कैसे देंगे। और इवन यहाँ तक कि एक बार ये भी बोला है कि पैसे नहीं है, फ्री में वर्क करना चाहो तो कर लो। आप ये बताओ। समय से डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना भी दे रहे थे, क्या डायरेक्टर ने बस सीधा ये बोला कि यहाँ धरना देने से कोई फायदा नहीं है, आप मिनिस्ट्री के पास जाओ। मिनिस्ट्री से हम लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, इन्फॉर्मेशन आएगा हम लोग रख लेंगे, हम मिनिस्ट्री से फंड आएगा हम लोग आपको फंड देंगे। और हम लोग को ऐसा भी बोला गया कि हम लोग के पास पैसे नहीं है, अगर फ्री में जॉब करना चाहो तो कर लो। आप ये बताओ इस क्रिटिकल सिचुएशन में कौन फ्री में जॉब करेगा, जब क्रिटिकल सिचुएशन से तो जान हम लोग ने बाजी किया। आप लोगों ने मिनिस्ट्री से बात की कुछ? मिनिस्ट्री से तो हम लोग ने अभी तक बात तो नहीं की, लेकिन मिनिस्ट्री के पास ये मीडियम आप लोग तो पहुंचाओ, एटलीस्ट आप लोग तो उनको सुनाओ कि ताकि वो लोग हम लोग के खिलाफ या हम लोग के साथ होकर के प्रॉपर एक्शन ले, हम लोग की जॉब सिक्योर करें। हम लोग को जॉब ऐसे साथ क्यों किया जा रहा है? सपोजेट मैं जानता हूँ कि अभी मैं तो जान रहा हूँ कि अभी कोविड की वेव नहीं है, और मैं मानना चाहता हूँ कि कोविड का वेव ना आए अगेन। और अगर सडनली अगर ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं देश के साथ, तो क्या हम लोग सामने नहीं आएंगे? आप लोग कितने और टोटल वहाँ बैठे? हम लोग टोटल 26 टेक्नीशियन हैं, लेकिन 96 नर्सिंग स्टाफ, और उसके बाद 96 नर्सिंग स्टाफ से 90+ MTS अभी आया हुआ है हमारा MTS स्टाफ भी, और 60+ या 100+ सुलभ से होंगे। हम लोगों को PM मोदी ने ऑर्डर में ये बोला था कि 100 डेज जो कोविड में ड्यूटी करेगा उनको गिफ्ट मिलेगा, उनको आगे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला और आज हमको सडनली टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। दीक्षा है और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से हूँ मैं। और हमें मेरी मांग ये है कि टर्मिनेशन वापस लिया जाए हमारा। क्या वजह है कि टर्मिनेट कर रहे हैं? क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्होंने रखा था जब इन्हें नीड थी, और अब इन्हें नीड नहीं है तो ये हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। आप लोग किस कंपनी के थ्रू लगे थे यहाँ पे? हम यहाँ पे MK एंटरप्राइज के थ्रू लगे थे। आपने किया? उनसे बात की है, पर वो कह रहे तुम्हारा टर्मिनेशन खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें निकाल रहे हैं यहाँ से, और सैलरी भी हमारी कम है, और फिर भी ये ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। सुनने में ये आ रहा था जिस कंपनी के थ्रू आप लोग लगे थे वो 3 महीने के लिए लगाया था, उसके बाद ही यहाँ पे जो हॉस्पिटल था वो आप लोग 3 महीने और आगे बढ़े, टोटल 9 महीने आप लोग का किया। आप लोगों की फिर मांग हो रही है कि 1 साल तक किया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कंपनी में बताया नहीं था कि 3 मंथ्स का है, हमें गुमराह रखा गया। बिल्कुल हमें बिल्कुल बताया कि 3 मंथ्स का है, हमें बोला गया आपका 3 ईयर से कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हमने ज्वाइन किया था। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, वो जॉब छोड़ के हम वहाँ पे ज्वाइनिंग हुए थे। कुछ लोगों का कहना ये है कि आप लोग को 3 महीने के लिए रखा गया था ऑफर लेटर देके, उसके ऑफर लेटर में दिया ही नहीं था। ऑफर लेटर में 3 महीने बढ़ा के 9 महीने किया गया। ऑफर लेटर में उन्होंने सिर्फ हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा था, हमें ऑफर लेटर दिया ही नहीं था। हम क्योंकि जिस दिन हमें जैसे आज इंटरव्यू हुआ और आज के दिन ही ज्वाइनिंग होगी, मतलब हमने लास्ट जॉब छोड़ी आज ज्वाइनिंग ऐसे थी। और हमने ऑफर लेटर मांगा, ऑफर लेटर उन्होंने 2-3 महीने बाद दिया, उसमें भी क्या लिखा, सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये नहीं बताया गया कि आप 3 महीने के लिए ये है। बिल्कुल हमारे कंपनी ने बिल्कुल गुमराह रखा हमें। और अब हमें बिल्कुल लास्ट टाइम हमने मई में ज्वाइन करा था, अब हमें 21 को पता चला 21 मार्च को कि आपका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ऐसा सी बात है, खत्म हो रहा है। कितने दिन और बाकी? 31 मार्च को बोला उन्होंने खत्म हो, 10 दिन का टाइम नहीं दिया। और 10 दिन में आप बताओ कहाँ जाएंगे? ऐसे कैसे ज्वाइन हो जाएंगे? इतना ईजी थोड़ी ना है कि धूप में इधर घूमो, बहुत मुश्किल है। आपको मतलब मिनिस्ट्री सोचती है, डॉक्टर सोचते हैं, हमने भी पढ़ाई करी है, हमारे इतना दिमाग नहीं है कि हम डॉक्टर बन जाए, हमारे पैसे नहीं है। लेकिन जो हमने करा, हमने अपनी मेहनत से जो करे बने हम, वो तो हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल वेंटिलेटर सारे जो जितने पॉजिटिव पेशेंट आए थे, कोविड के जितने पॉजिटिव पेशेंट थे, सब पहले हमारे अंडर आए थे। रैट टेस्ट उनका करना, हमें RT-PCR करना, हमें पॉजिटिव आए जिसको सांस नहीं आ रही, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, उनको वेंटिलेट करना, बाइपेप लगाना, ऑक्सीजन लगाना, सब हम करते थे। मीन्स फ्रंट लाइन में कोविड वॉरियर को हम सबसे पहले हम करते थे। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप किसी को ज्ञापन सौंपेंगे, मतलब लेटर देंगे किसी मंत्रालय? हाँ, हम जरूर देंगे, आपके माध्यम से हम मंत्रालय को बात पता चलेगी। वैसे हमने अपने HOD सर को बताया, HOD सर ने हमें ये बोला है कि आगे से वो नहीं आ रहे, हम क्या कर सकते हैं? बच्चे हमारे रामचंद्र जो उनसे आपकी कोई बातचीत? हाँ, वो सीधा जस्ट ये आए बोल के चले गए कि हमें यहाँ पे धरना देने से हॉस्पिटल में कुछ नहीं होगा। आप धरना देना है तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री में जाओ, उधर धरना दो, यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे पे फंड नहीं आ रहा, हम कहाँ से करेंगे?